हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कि अगर इन केस अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में या किसी पर्सन को या फिर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता चले कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जो होता है वो हो ही जाता है, तो उसके लिए हमको पहले से मेंटली प्रिपेयर कैसे रहें, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट तो अपने को जो रहता है वुमेंस को कि प्रेगनेंसी शादी के बाद में एक ही चीज़ रहती है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, कब बच्चा होने वाला है। जब आप प्लानिंग करते हैं बहुत सारे प्रेशर के बाद में, जब आप प्लानिंग करते हैं कि हाँ नहीं अभी तो हमें बच्चा चाहिए, इतना टाइम हमने खुद ने ट्राई कर लिया, अभी नहीं हो रहा है, तो चलो हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और कुछ आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है, आयरन कैल्शियम की रहती है, बहुत सारे विटामिन रहते हैं, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कभी खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं इस वजह से, तो अपने को सप्लीमेंट लेने रहते हैं इनके। तो वो सप्लीमेंट लेने के बाद में जब आपकी बॉडी की जो नीड रहती है वो पूरी फुलफिल हो जाती है, देन आप कंसीव कर लेते हैं। जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आपका फर्स्ट आपको पता चलता है, जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं, जब पीरियड मिस होता है, तो आप ये ऑब्वियसली कि आपको प्रेगनेंसी रह गई है इसलिए आपका पीरियड मिस हुआ है। उसके बाद में आप यूरिन टेस्ट करेंगे, तो यूरिन टेस्ट में आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं भी ऐसी हुई थी कि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, चलो इतने टाइम के बाद में, तो अच्छा है, बहुत खुश हुई थी। आफ्टर दैट जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आप 6 to 7 वीक में आइएगा, अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि आपकी तो जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसी होती है कि वो आपके यूट्रस में ना होके अदर जगह पे, लाइक आपका राइट ओवेरी है, लेफ्ट ओवेरी है, एंड अदर जो यूट्रस से बाहर हो जाती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वही हुआ था मेरे साथ में, और जब हमें पता चला कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो आउट ऑफ यूट्रस है, सो वो जो खुशी थी वो वापस नहीं होने की बराबरी हो गया, और उससे ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि हो अब क्या होगा और कैसे नॉर्मल होंगे, क्योंकि बाहर रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ में नहीं है, कोई करने वाला समझाने वाला। अगर इससे ऐसी सिचुएशन कुछ ज़्यादा हो गई तो कौन तो हमें हमारा यानी खुद का करेगा, कौन खाना बनाएगा, और ऑफिस का भी था कि इतनी छुट्टियां मिल पाएगी या नहीं, कैसे क्या करेंगे, तो इतनी सारी डिप्रेशन में चली गई थी मैं। आप समझ सकते हो कि जो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको 36 आवर्स में ही आपका ऑपरेशन होगा तभी सही रहेगा, अदरवाइज ये नली फट गई तो आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि बेबी तो नहीं बचेगा, वो तो जेन्यून है कि यूट्रस से बाहर तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो वो रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो नली जो है फट गई और ज़्यादा ब्लड फ्लोइंग बढ़ गया और ज़्यादा ब्लडिंग हो गई तो आप ऑब्वियसली नहीं बचेंगे। सो मैंने फिर अपने आप को हिम्मत दी, भगवान के ऊपर छोड़ दिया जो भी था सब कुछ। मैंने कहा अब आप संभालो मेरे को, तो मुझे तो एक इतना शौक था कि मुझे पता ही नहीं था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी फ्रेंड फैमिली में, हमारे फैमिली में कभी ऐसा सुना ही नहीं था मैंने। और मैं भी बट 35 की थी तब, तो 25 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, तो मैंने नहीं सुना था। 25 25 साल की मैं थी तब तक, और फिर जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा अभी करवाना तो है ही, या तो फिर बचेंगे या फिर जाएंगे, जो भी है अभी ऑपरेशन तो करवानी है। सो मैंने फिर ऑपरेशन तो करवाया। हाँ, फिर ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। आफ्टर दैट जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, एनेस्थेसिया का असर था, तो होश आने के बाद में पता, जब आँख खुली तो हस्बैंड पास में बैठे थे, और तो अभी सब फैमिली तो वहाँ थी, हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सब चीज़ों से। उनको कुछ ऐसा है कि कुछ भी हुआ तो ये ऐसा क्यों हुआ, और बातें बनाने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बना देते कि कुछ अलग हुआ, कुछ और हुआ होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और उनको बेबी नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया क्योंकि उनको ऐसा लगता है ऐसा चीज़ कुछ होती नहीं है, तो उन लोगों को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमने ये बात हमारी तक ही रखी, किसी को नहीं बताया। पर मैंने इनको ये भी बताया था कि अगर कुछ हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी हो गया तो आप कैसे जवाब दोगे सबको, मैं तो बचूंगी नहीं, फिर मैं कैसे जस्टिफिकेशन देने आऊँगी। तो बोले कुछ नहीं होगा, अभी तू कुछ मत सोच, सब सही होगा, तो यही सोच के हमने करवा दिया। लेकिन सब सही रहा, जब हम आ भी गए थे, घर पे भी आ गए थे, 3 दिन में हमारा डिस्चार्ज भी हो गए थे, ठीक है।
और पेन भी था। फिर हम नॉर्मल भी हो गए थे। मैंने 15 to 20 डेज़ की हमें लीव भी मिल गई थी, मेडिकल लीव जो थी वो ले ली थी हमने ऑफिस से। और इनका ऑफिस चालू था। आफ्टर दैट हम 10 से 15 दिन में नॉर्मल वर्क भी करने लगे थे घर का। पर कहीं न कहीं अंदर से वीकनेस आने लग गई थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ़ील होने लग गए थे। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद में। एक ही मतलब डॉक्टर ने ये बताया था कि जो पहले 100% जो चांस थे बेबी कंसीव करने के, वो अभी 50 हो गए हैं। 50 यानी कि एक ही आपकी ओवेरी है, उस पे ही आपको एक ही नली है। जो 2 नली होती है ना अपने यूट्रस से, राइट एंड लेफ्ट। सो बताया था कि राइट में आपको डिफेक्ट हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। बट 50-50 चांस है। तो मैं तो और ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे बोलेंगे ना, वो तो जो है वही फैक्ट बताएंगे। सो मैंने जो भी है वो माना। फिर मैंने नॉर्मल अपनी जो लाइफ थी मैं बिज़ी रहने लग गई। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा सोचूंगी तो और ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में तो रहता ही है, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ पे इफेक्ट करता है। और वही चीज़ एंड ऑफ द डे अपने को सुनने को मिलती है कि बेबी कब होगा। अब कैसे समझाऊँ मैं, क्योंकि उसके बाद में डॉक्टर बता रहे कि 6 महीने तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, आफ्टर दैट 6 महीने आपको वेट करना रहता है। आफ्टर 6 मंथ के बाद में आपको आगे बढ़ना है, तो 6 महीने के बाद में आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर ने बताया था 6 महीने के बाद आप वेट करिए, पूरा एकदम से रिलैक्स हो जाइए, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। और उसके बाद में 6 महीने के बाद में आप आके दिखाइए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको कैसे क्या करना है और कब से क्या करना है। तो वही हुआ, 6 महीने तक हमने वेट किया। जो जॉब था, जॉब का वर्क लेते रहे। जो मेरा अंदर से मैं घुट घुट के जो 6 महीने मैंने निकाले ना, वो 6 साल के बराबर थे। क्योंकि मेरा दुख ऐसा था, नहीं तो मैं किसी को बता सकती थी, और नहीं मैं किसी से, यानी कि अभी छुप छुप तो रही है, क्योंकि बातें तो होती ही है, लेकिन अंदर से मैं ये थी कि अभी क्या होगा। मैं पूरा मतलब टूट चुकी थी अंदर से। फिर भी मैंने एक जो मेरा विश्वास रखा था मैंने मेरे इष्ट पर, तो इष्ट को मैंने सब सौंप दिया था कि अभी जो है वो सब आपके ऊपर है। वही सोच के फिर मैंने आगे में बढ़ी और मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनी। आफ्टर दैट 6 महीने होने के बाद में फिर मैंने उनको बताया चलो 6 महीने हो गए हैं, डॉक्टर बताया था 6 महीने के बाद जाना है तो चलते हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी थोड़ा और वेट कर लेते। मैंने कहा नहीं, 6 महीने तो हो गए ना, तो अभी क्यों वेट करना है। सो आफ्टर दैट तो हम 6 महीने के बाद जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आपका जब पीरियड मिस हो जाए उसके 14 डेज़ के बाद में आप आइएगा, तो फिर से आप, डॉक्टर ये बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में हम 14 डेज़ के बाद गए, तो पता चला कि आपके एग्स जो है एग कमज़ोर हो गए हैं। ओके। सो एक और प्रॉब्लम आफ्टर दैट। तो फिर हमने जो भी था वो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। और जो मेडिसिन दी थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो लिया था मैंने। और आफ्टर मुझे अगले 1.5 महीने में ही पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बच्चा जो है वो सही है, सही जगह पर है। और अभी ऐसी भगवान ने मेरी बात सुन ली थी। आफ्टर दैट मेरे को शिवू हुई, जो मेरी बेटी है, अभी 3 साल की है वो। और अभी हम फिर से प्लानिंग कर रहे हैं। तो यही शेयर करना था मुझे। अगर आपको ऐसा कुछ भी हो जाए तो आप प्लीज़ नर्वस ना होइए, सब कुछ सही होगा ये सोच के आगे बढ़िए। और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन पॉजिटिव वे के साथ में आगे बढ़ना रहता है। तो हम बहुत सारी बार जो वुमेंस होती है वो हार मान जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, इसमें सुसाइड भी हो जाता है कभी कभी। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था। मतलब मुझे, मैं अंदर से मेरा हीमोग्लोबिन जो होता है ना, नॉर्मल जो रहता है वो 12 से 15 के बीच रहता है, मेरा 4 हो गया था। अंदर से मैं इतना मतलब जल जल के मर मर के घुट रही थी। तो मैं इतनी वीक हो गई थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए थे मेरे साथ में, क्योंकि फैमिली से दूर थे, कोई समझाने वाला नहीं था। मम्मा बोलती थी कि खाना पीना सब करना घर कॉल पे, लेकिन एक होते ना माँ होती है तो वो पास में रहते, तो कोई भी हो, चलो ससुराल में भी है तो सासू जी ध्यान देंगे, सासू जी भी देंगे वो। फिर तो पर फैमिली से दूर, अगर काम की वजह से जॉब की वजह से दूर रहते हैं, तो वहाँ पे कोई कहने वाला नहीं होता है। जो फ़ोन पे बोलते हैं सुन लेते हैं समझ लेते हैं, लेकिन वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, उतना टाइम नहीं रहता है जॉब की वजह से। सब कुछ घर के काम, फिर तो कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। सो गाइज़,
सब कुछ अच्छा होगा आई होप। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको अगर ऐसा कुछ भी हो, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है या आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपके जितने होंगे वो आंसर के क्वेश्चन जो आप करेंगे उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।